प्यूट जैगर सिंड्रोम, बलूर से जो भी इसका कंटेंट है वो हमने लिया है। सो इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है। तो सीएमई के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंडीशंस पार्ट ऑफ इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम। तो ऐसे कौन कैंसरस सिंड्रोम्स हैं जो कि इनहेरिट हो सकते हैं? तो उसका आंसर है कि प्यूट्स जैगर सिंड्रोम जो है उसका आंसर है। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा भी होता है, ली फ्रोमेनी सिंड्रोम भी होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम भी होता है। तो प्यूट्स जैगर सिंड्रोम क्या इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम है? तो हाँ। अगला है कि मीडियन एज ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ 11 ईयर्स। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं हमको? मल्टीपल जीआई हेमाटोमेटस पॉलिप, मल्टीपल जीआई में हेमाटोमेटस पॉलिप देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कंडीशन, ये क्लिनिकल फीचर क्वेश्चन में पूछा था। नाउ दिस पॉलिप इन्वॉल्व्स द एंटायर जीआईटी बट आर मोस्ट कॉमन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यूजुअली प्रेजेंट इन द डजन्स। ठीक है, तो पूरी कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पॉलिप देखने को मिलता है जो कि मल्टीपल रहता है। लार्ज पॉलिप की अगर हम बात करें तो लार्ज पॉलिप कैन एक्ट एज अ लीड पॉइंट फॉर टेलीस्कोपिंग ऑफ द बाउल, कैन एक्ट एज अ लीड पॉइंट फॉर telescoping of the bowel leading to intermittent abdominal pain, GI bleeding and possible bowel obstruction। तो यहाँ पे इंटूससेप्शन की इन्होंने बात कर दी है कि अगर लार्ज पॉलिप्स होते हैं तो उससे कि पॉलिप्स जिससे कि तुम्हारा इंटूससेप्शन हो जाएगा, मतलब टेलीस्कोपिंग ऑफ द बाउल हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन, जीआई ब्लीडिंग और पॉसिबल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है देखने को मिलेगा। मस्कुलोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। द मेलानोटिक पिगमेंट डार्क मैक्यूल्स इज सीन इन माउथ, बक्कल म्यूकोसा, लिप्स एंड जेनिटल रीजन एंड फिंगर्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, now associated with an increased risk of several malignancies, these include cancers of the colon, pancreas, breast, lung, ovaries, uterus and testicles। द मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो है जो कि हमारे एडल्ट्स में देखने को मिलता है वो है इंटूससेप्शन। ठीक है, जेनेटिक्स की अगर फिर से बात करें तो इसमें क्या है कि इनएक्टिवेशन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा है किसका? STK11 का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि STK11 जो जीन है वहाँ पर दिक्कत आ रही है। दूसरा जो है वो LKB1 जीन है क्योंकि ट्यूमर सप्रेशर जीन होता है। दिस इज़ डिटेक्टेड इन अबाउट 70% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज। द हेमाटोमास आर नॉट प्री न्यूप्लास्टिक प्रीकर्सर लीजन। तो ये प्री न्यूप्लास्टिक प्रीकर्सर लीजन नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास INI 24 नवंबर का ये है कि उसमें सिंड्रोम दिए गए, उसमें कौन से सिंड्रोम में कौन सा जीन म्यूटेशन देखने को मिला है। सबसे पहले जो इस टॉपिक से रिलेटेड है हमारा कि प्यूट्स जैगर सिंड्रोम में तुम्हारा किस में म्यूटेशन देखने को मिलता है? STK11 में। तो STK11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, INI 24 नवंबर में डायरेक्ट क्योंकि पूछा गया है कि STK11 जो है वो प्यूट्स जैगर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। इसके अलावा बाकी क्या है कि जुवेनाइल पॉलीपोसिस जो है तुम्हारा उसमें CMADF4 और फैमिलियल एडिनोमेटस में तुम्हारा जो पॉलीपोसिस है उसमें APC जीन और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में TSC12 जीन जो है वो अफेक्ट होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम जो देख रहे हैं उसमें है एब्डोमिनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, अनीमिया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटूससेप्शन जो है इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखने को मिल रहा है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें इंट्रा ऑपरेटिव एंडोस्कोपी एंड रिमूव ऑल इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइनल पॉलिप्स बाय डबल बलून एंट्रोस्कोपी, ये हम करेंगे ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस वाले पार्ट में। ये हमने पूरा कंटेंट लिया था बलूर के 789 पेज से। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे INI 25 नवंबर में आया है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए रखे हैं प्यूट्स जैगर सिंड्रोम के, उसमें सही गलत बताना है। तो यहाँ पर बताया कि हेट्रोजाइगस लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ STK11 जीन। तो ये तो हमको पता है, ये हमने पढ़ा है हमारा कि STK11 जीन जो है वो अफेक्ट हो रही है, यहाँ पर सही बात है। लॉस ऑफ फंक्शन उसका हो रहा है, तो हाँ या तो लॉस ऑफ फंक्शन या तो इनएक्टिवेशन जो है इसका हो रहा है, ये भी सही है। हेट्रोजीनस लॉस जो है ये अभी तक नई बात है जो कि हमको नहीं पता थी, तो ये हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि ये जो लॉस हो रहा है वो तुम्हारा हेट्रोजीनस लॉस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंट्स एज मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स इन GIT। तो ये भी सही पॉइंट है हमारा
क्योंकि हमने देखा था जो पॉलिप है वो मल्टीपल रहते हैं, जीआईटी में रहते हैं, हेमाटोमेटस होते हैं। तो ये पूरा जो तुम्हारा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि हिस्टोलॉजी शोज एर्बोराइजिंग स्मूथ मसल बंडल्स। तो क्योंकि बलूर जो है मेडिसिन की बुक है तो उसमें हिस्टोलॉजी वाला पार्ट तो नहीं दिया गया था डिटेल में, तो ये जो है हम देखते हैं कि किस तरीके का होता है। तो आर्बोराइजिंग पैटर्न जो है स्मूथ मसल्स का कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आर्बोराइजिंग पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल, इस तरीके से पैथोलॉजी में आपको इमेज देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है कि इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। नहीं, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये तुम्हारा ऑटोजोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है। तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑटोजोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। फोर्थ पॉइंट है तो ये गलत हो गया तुम्हारा, ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूट्स जैगर सिंड्रोम इंक्लूड हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो ये गलत है। हमने देखा था कि हमारा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हमें क्या देखने को मिला है, म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह ये सब देखने को मिल रहा है हमारा। INI-25 का क्वेश्चन है, तो हमने देखा कि INI-24 में भी हमारे पास प्यूट जैगर सिंड्रोम का STK1 से रिलेशन पूछा गया। तो मतलब यह है कि रिपीट टॉपिक तो हो गया, और क्योंकि STK11 से रिलेटेड था वो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एग्जैक्ट रिपीट आ गया तुम्हारा। ठीक, एक्स्ट्रा में हम क्या देखते हैं कि एज जो है वो 20 to 30 ईयर्स है, वही मीडियन एज जो हमने बताई थी। मोड जो है ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये भी हम बात कर चुके हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो LKB और STK11 जीन म्यूटेशन देखने को मिलता है, जो कि STK11 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम देख चुके हैं। साइड जो है वो जेजुनम है, तो ये थोड़ा सा नया पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमें ये बताया गया था कि जो हमारे पॉलिप्स देखने को मिल रहे हैं वो कॉमनली जो है वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मतलब कहाँ पर स्पेसिफिकली देखने को मिल सकता है, तो वो है तुम्हारा कि जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लिनिकली अगर हम देखें तो मल्टीपल पॉलिप्स की बात कर चुके हैं हम। पेरी ओरल मेलानोसिस जो है उसको भी हमने बताया है, किस तरीके से हमने उसको बताया, म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन करके हमने उसको बताया था। लेकिन इसको यहाँ पर अलग तरीके से बोल रहे हैं कि पेरी ओरल मेलानोसिस मोस्ट कॉमन हाइपर पिगमेंटेशन है और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक, तो ये कोई नई बात नहीं है, उस सारी बातें जो है फिर से बता दी गई। अब एक क्वेश्चन ये जो है हमने ग्रांड टेस्ट में दिया था सेरिबेलम का, जो कि INI सेट 25 नवंबर से पहले था। तो हम कह सकते हैं कि ग्रांड टेस्ट देने का फ़ायदा होता है, टॉपिक जो है रिपीट तो हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक 16 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है विद रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। ठीक है, फीचर है मेलेना फीचर है। एग्जामिनेशन हमने किया तो उसमें हमें देखने को मिला मल्टीपल पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन द लिप्स, बकल म्यूकोसा एंड फिंगर्स। तो ये जो हाइपर पिगमेंटेशन जो देखने को मिलता है तुम्हारा, उसमें भी इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पेरी ओरल रहे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पेरी ओरल देखने को मिल रहा है। एंडोस्कोपी कराई तो उसमें मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स देखने को मिले स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी हमारा करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हो गई। जेनेटिक टेस्टिंग कराई तो उसमें हमें पता चला कि STK11 जीन अब तो बिल्कुल पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज सी एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर इन द नियर टर्म। तो क्या उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हाँ, इंटूससेप्शन का कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इस ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट भी तुमको डाउट दे सकता है, लेकिन तो यही बात है कि इस क्वेश्चन से क्या पता चला है कि ग्रेटेस्ट रिस्क किस चीज़ का है, इंटूससेप्शन का है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस पेशेंट प्रेजेंट्स इज कंसिस्टेंट विथ प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। ऑप्शन ए, कोलोरेक्टल कैंसर रिस्क इज एलिवेटेड ओवर अ लाइफ टाइम बट इज़ नॉट द मोस्ट लाइकली इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन इन 16 ईयर ओल्ड। तो रिस्क तो रहता है लेकिन मोस्ट कॉमन रिस्क नहीं है। ऑप्शन बी में स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हो सकता है PJS में, बट इज़ ऑफन सेकेंडरी टू द इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन के बाद ही ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो ब्रेस्ट कैंसर है, इंक्रीज लाइफ टाइम रिस्क बट जनरली प्रेजेंट्स मच लेटर इन लाइफ, नॉट इन एडल्ट। तो रिस्क तो सारे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क अगर किसी चीज़ का है तो वो है इंटरसेप्शन। तो ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो